रात के ठीक 3:07 पर उस छोटे से पीजी रूम का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया था। कमरे की सारी लाइटें बंद थीं। सिर्फ खिड़की के बाहर लगी लाल नीम लाइट की हल्की चमक कमरे के अंदर पड़ रही थी। उसी लाल रोशनी में बिस्तर के कोने पर बैठी अदिति का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें दरवाजे पर जमी थीं, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसने सोने से पहले अंदर से कुंडी लगाई थी। लेकिन दरवाजा अब आधा खुल चुका था और बाहर कोई खड़ा था। उस अंधेरे में सिर्फ लंबे काले बाल और सफेद पैरों की हल्की झलक दिख रही थी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर की उस पुरानी बिल्डिंग में अदिति सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही रहने आई थी। बाहर से वो पीजी बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन तीसरी मंजिल का आखिरी कमरा हमेशा खाली रहता था। वही कमरा अदिति को बेहद सस्ते किराए पर मिल गया था। पहले 3 दिन सब ठीक रहा, फिर हर रात ठीक 3 बजे कमरे में किसी के चलने की आवाज आने लगी। धीरे घिसटते कदम, ऐसा लगता था जैसे कोई गीले पैरों से फर्श पर चल रहा हो। अदिति हर बार उठकर लाइट जलाती, लेकिन कमरे में कोई नहीं मिलता। सिर्फ फर्श पर पानी जैसे निशान दिखाई देते, जो सीधे कमरे के कोने में रखे पुराने आईने तक जाते थे। उस आईने पर ऊपर से नीचे तक एक लंबी दरार थी। पीजी की मालकिन ने सिर्फ एक बात कही थी, उस आईने को कभी मत हटाना। पहले अदिति ने इन बातों को नजरअंदाज किया। उसे लगा नया शहर, तनाव और अकेलापन उसकी सोच बिगाड़ रहे हैं। लेकिन चौथी रात उसने पहली बार उस आईने में कुछ अलग देखा। आईने में उसका प्रतिबिंब कुछ सेकंड देर से हिल रहा था। अदिति स्थिर खड़ी थी, लेकिन आईने वाली अदिति धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उस रात के बाद कमरे का माहौल बदल गया। दीवारों से अजीब बदबू आने लगी। हर सुबह दरवाजे के पास काले राख जैसे निशान मिलते, और सबसे डरावनी बात, हर रात उसके फोन में एक नई फोटो दिखाई देती। सोती हुई अदिति की फोटो, ऐसी फोटो जो कमरे के अंदर से ली गई थी, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। एक रात उसने पूरे कमरे में फोन कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग चालू छोड़ दी। सुबह वीडियो में शुरू के 2 घंटे बिल्कुल सामान्य थे, फिर अचानक ठीक 3:06 पर वीडियो अपने आप हिलने लगा। कैमरा धीरे धीरे कमरे के उस टूटे आईने की तरफ घूम गया, और अगले कुछ सेकंड देखकर अदिति का शरीर ठंडा पड़ गया। आईने के अंदर कोई दूसरी लड़की खड़ी थी। सफेद चेहरा, सूखी आंखें और गर्दन पर गहरे कट के निशान। वो लड़की धीरे धीरे आईने के अंदर से बाहर निकल रही थी, लेकिन असली डर अभी बाकी था। वीडियो में अदिति खुद बिस्तर पर सो रही थी, जबकि कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था कि उसके पीछे कोई खड़ा होकर उसके बालों को छू रहा है। अगले दिन अदिति ने कमरा छोड़ने का फैसला किया। उसने अपना सामान पैक किया और जैसे ही आईने के सामने से गुजरी, उसे दरार के अंदर कुछ चमकता दिखा। वहाँ एक पुरानी फोटो फंसी हुई थी। फोटो में वही कमरा था, वही बिस्तर और वही आईना, लेकिन फोटो में जो लड़की खड़ी थी उसका चेहरा बिल्कुल अदिति जैसा था। फोटो के पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, कमरा नई लड़कियां खुद चुनता है। उसके बाद अदिति उस पीजी से कभी बाहर नहीं निकली। पीजी मालकिन ने पुलिस को बताया कि लड़की अचानक गायब हो गई थी। कमरे में उसका सारा सामान पड़ा था, लेकिन अदिति कहीं नहीं मिली। बस उस टूटे आईने की दरार अब पहले से थोड़ी और बड़ी हो चुकी थी। और कुछ महीनों बाद उसी कमरे में रहने एक नई लड़की आई। पहली रात उसे भी ठीक 3:07 पर दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी थी।